हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पूनम दुआ और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक बी हाइव, द फन दे हैड। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं चैप्टर की इंट्रोडक्शन के साथ। पहले देखते हैं कि ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। वी विल अंडरस्टैंड अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। द फन दे हैड आइजैक एसिमोव का लिखा हुआ एक साइंस फिक्शन है जिसको हम साईफाई भी कहते हैं आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में। एंड इट टेल्स द स्टोरी ऑफ टू यंग चिल्ड्रन, टॉमी एंड मार्जी। तो टॉमी और मार्जी नाम के दो बच्चों की स्टोरी है जो कि आज से बहुत साल बाद के एरा में रहते हैं, फ्यूचर में 2157। और इन बच्चों को एजुकेशन मिलती है हमारी तरह नहीं, लेकिन कंप्यूटर से। वैसे आजकल के लॉकडाउन पीरियड में तो हम स्टूडेंट्स भी कंप्यूटर्स के थ्रू ही एजुकेशन ले रहे हैं, बट इट इज़ नॉट कन्वेंशनल थिंग। 2157 में भी एक ऐसा टाइम पीरियड हो जाएगा जहाँ पर क्लासरूम एजुकेशन शायद बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बच्चे सिर्फ कंप्यूटर्स के थ्रू ही एजुकेशन लें। सो एक दिन इन बच्चों के हाथ एक बुक लगती है, प्रिंटेड बुक का उस टाइम में तो शायद बिल्कुल भी कल्चर नहीं रहेगा, और ये बुक उन बच्चों को बहुत अम्यूज़ करती है। उनके हिसाब से ये बुक कम से कम 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, और ये बहुत ही सरप्राइजिंग मैटर है उन बच्चों के लिए, बिकॉज दे आर लिविंग इन एन एरा जहाँ पर सिर्फ ई टेक्स्ट चलते हैं, जहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर, सिर्फ मशीन्स के थ्रू बच्चे पढ़ाई करते हैं। द फन दे हैड एक बहुत ही लाइट स्टोरी है एंड इट इज़ सेट इन फ्यूचर, एज आई टोल्ड 2157 की स्टोरी है। एंड आई एम श्योर इट विल श्योरली मेक यू लव योर स्कूल, योर फ्रेंड्स, योर इन्वायरमेंट इन द स्कूल। तो शुरुआत होती है स्टोरी की मार्जी की लिखी हुई एक डायरी एंट्री के साथ। शी राइट्स इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। So it is year 2157. Margie makes a diary entry which reveals that Tommy has come across a real book. Tommy को एक रियल बुक मिली है जो कि पेपर प्रिंटेड है। पेपर प्रिंटेड बुक उस टाइम के बच्चों के लिए एक बहुत ही अम्यूज़मेंट जैसी चीज़ रहेगी। एंड द पेजेस ऑफ द बुक हैव टर्न येलो एंड रिंकल्ड विच प्रूव्स दैट इट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो। कोई भी बुक जो बहुत पुरानी हो जाती है तो उसके पेज थोड़े से पीले हो जाते हैं, थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, तो दैट इज़ द कंडीशन। और उस कंडीशन के थ्रू पता चलता है कि बुक बहुत पुरानी है, कम से कम 100 साल पुरानी तो है ही। एंड द बुक इज़ पेक्यूलियर, थोड़ी सी स्ट्रेंज है इन द सेंस दैट it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो इस बुक के तो वर्ड्स ही चेंज नहीं होते। बच्चों को आदत है स्क्रीन देखने की, वो स्क्रीन देखते रहते हैं और स्क्रीन पर वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। एंड दे हैव फाउंड अ बुक जिसके वर्ड्स भी चेंज नहीं होते, जिस पेज पर जो पढ़ रहे हैं वही वैसा का वैसा रहता है। सो दे वर नॉट मूविंग लाइक ऑन अ कंप्यूटर और द बुक्स दैट दे यूज टू रीड फ्रॉम देयर स्क्रीन्स। तो टॉमी कहता है कि ये बुक, ऐसी बुक तो बिल्कुल वेस्ट है, पढ़ो और ख़त्म हो जाती है, इसका स्क्रीन तो चेंज ही नहीं होता। और जो उनके पास टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, वन कैन नॉट थ्रो इट अवे। मार्जी की भी यही ओपिनियन है, बट स्टिल मार्जी थोड़ी सी सेंसिटिव है कंपैरेटिवली और वो ये जानना चाहती है कि इस बुक में है क्या। टॉमी उसको बताता है कि कुछ नहीं है इस बुक में, सिर्फ स्कूल के बारे में है। एंड मार्जी जो कि ऑलरेडी स्कूल को हेट करती है, मार्जी का स्कूल आप बच्चों के जैसा स्कूल नहीं था आजकल के जैसा, उसका स्कूल था इन दी फॉर्म ऑफ अ टीचर, मैकेनिकल टीचर, जो कि उसको एक के बाद एक टेस्ट दे रहा था आजकल, स्पेसिफिकली ऑफ ज्योग्राफी। एंड शी हैड बी डूइंग वर्स एंड वर्स, तो मार्जी अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रही थी। तो उसकी मदर को ऐसा लगा कि एक इंस्पेक्टर को बुलाना चाहिए देखने के लिए कि मार्जी की परफॉर्मेंस के साथ आजकल आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ क्या चल रही है। तो मार्जी की मदर एक इंस्पेक्टर को बुलाती है जो कि एक छोटा सा आदमी है। वो जो इंस्पेक्टर है उस टेलीविज़न को, या फिर हम कहें उस टीचर को, उठाकर एक साइड ले जाता है और 1 घंटे तक उस पर कुछ काम करता है। और मार्जी को ऐसा लगता था कि शायद मुझे इस कंप्यूटर टीचर से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अगेंस्ट हर डिसअपॉइंटमेंट उसको ठीक कर दिया जाता है। और वो इंस्पेक्टर मार्जी की मदर को बताता है कि मार्जी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, ये मार्जी की गलती नहीं है, ये इस मैकेनिकल टीचर की गलती है जिसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो गई है। एंड अब मैंने इसको 10 साल के बच्चे के हिसाब से इसकी स्पीड को एडजस्ट कर दिया है। एंड ही अश्योर्स मार्जी एंड हर मदर दैट अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम नाउ ऑनवर्ड्स। तो मार्जी थोड़ी सी क्यूरियस है ये जानने के बारे में कि
पुराने टाइम के स्कूल आखिर कैसे हुआ करते थे, क्यों इस बुक में स्कूल्स को मेंशन किया गया। तो टॉमी उसको बताता है कि इट इज़ नॉट देयर काइंड ऑफ स्कूल, आजकल के जैसे नहीं थे कि सोकर उठे और साथ वाले कमरे में आपके वो कंप्यूटर टीचर बैठा हुआ है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड सेंचुरीज अगो, एंड द स्टूडेंट्स हैड अ ह्यूमन टीचर। इंसान एक टीचर हुआ करता था जो कि होमवर्क देता था, उनसे क्वेश्चन पूछता था। मार्जी को ऐसा लगता है क्या इंसान भी इतने स्मार्ट हो सकते हैं कि किसी को पढ़ा पाएँ। ये बच्चे एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर्स हैं जो टीचिंग का प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते थे। टॉमी अब मार्जी को बताता है कि उस टाइम के टीचर्स बच्चों के साथ घर में नहीं रहा करते थे, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। आप अपने स्कूल को इमेजिन करिए प्लीज़, यहाँ पर एक बिल्डिंग जहाँ पर सब बच्चे जाते थे, सेम एज के बच्चे सेम चीज़ें सीखा करते थे। और ये बातें सुनते सुनते अब मार्जी के स्कूल का टाइम हो जाता है। उसका स्कूल आपके स्कूल के जैसा बिल्कुल नहीं था, उसका स्कूल उसके बेडरूम के बगल में ही था जहाँ पर वो मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा था। एंड शी पुट्स हर होमवर्क इनटू दी स्लॉट। तो उसके स्लॉट में उस मशीन में एक स्लॉट बना हुआ था जहाँ पर अपना होमवर्क इनपुट करना होता था बच्चों को। तो मार्जी ने अपना होमवर्क वहाँ पर इनपुट किया। तो मार्जी अभी भी सोच रही है कि ओल्ड स्कूल्स कैसे होते होंगे, दे हैड व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। तो इवन मार्जी के ग्रैंडफादर की भी नहीं, मार्जी के ग्रैंडफादर की बात हो रही है वहाँ पर, शायद उनकी किताब है वो। सो ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. आई एम श्योर आप में से कई बच्चों को ये सब सुनकर अपने स्कूल की और अपने स्कूल फ्रेंड्स की याद आ गई है, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में आप में से कई बच्चे बहुत दिनों से स्कूल नहीं गए, कई क्या सभी बच्चे बहुत दिनों से स्कूल नहीं गए। एंड आई होप द सिचुएशन गेट्स बेटर एज सुन एज पॉसिबल। सो मार्जी अब ये सोच रही है कि दो स्कूल्स वर फार बेटर देन दी स्कूल्स ऑफ टुडे। आजकल के स्कूल से तो बहुत ही बढ़िया होते होंगे, बिकॉज दे ऑफर्ड ग्रेट फन टू स्टूडेंट्स। तो अब आप भी पता लगा सकते हैं कि इस चैप्टर में राइटर ने क्या कहना चाहा है। राइटर कह रहा है कि फ्यूचर में एजुकेशन शायद बहुत ज़्यादा मैकेनिकल, बहुत ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड हो जाएगी, विच कैन टर्न आउट टू बी मोनोटोनस एज वेल। शायद स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग होगी, एंड इट विल कीप देम अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो बेसिकली सोशल इंटरेक्शन की वैल्यू बताई गई है इस पूरे चैप्टर में कि किस तरीके से कोई भी चीज़ फन बन जाती है इफ़ वी आर डूइंग इट थ्रू इंटरैक्टिंग विद सम अदर ह्यूमन। होप इस वीडियो के थ्रू आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया है, एंड यू कैन क्लिक ऑन द गिवन लिंक टू रीच टू द नेक्स्ट चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक। प्लीज़ इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए जिससे कि हम आपको इम्पॉर्टेंट लिटरेचर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें।